फिर से वही एपी का एक्सरसाइज 3 है ना, 105 का 3 और क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा जो कि दिया है A3 बराबर 15 है और 10 ऐसे S10 बराबर 125 है। तो दिया है कि D बराबर है ना, D निकालना है और S 10 निकालना है। तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जितना है उसको दे ले, हम इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से, है ना। A3 बराबर 15 है, S3 125 है, D बराबर नहीं दिले तो उसको वाट लगा देंगे, नहीं लिखेंगे, वाट लगा कर रखेंगे, मतलब चार्ट बाद में लगाना है इसको। अब देखिए, चार्ट लगाने के साथ साथ में जैसे मानते हैं अभी चाउमीन खाने जाएंगे तो चाउमीन के साथ साथ में कई कई प्लेटो दे देता है और चम्मच भी देता है, तो एक बोलते हैं फराक, जो हम एन से बोल देते हैं। तो एन जो है 10 मान ली और इसका एक सूत्र होता है ना। सूत्र होता है जैसे हमको तीसरा निकालना रहता है तो एक पद कम लेंगे, 2D लेंगे, ये निकल जाएगा। तो हम दो एक पद कम लिए तो दूसरा तीसरा निकालना था ना, ये 3। तो ये हमारा जो हो गया पहला समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण पहला हो जाएगा। तो समीकरण पहला मान ली। क्या कह रहा है? फिर से एसन पादुला में चलेंगे। अब क्यों? इसलिए चलना है ताकि हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि हमको डी कहाँ से आएगा, है ना। तो डी निकालने की इसको प्रक्रिया बहुत लंबा है। इसका सूत्र होता है, ये सूत्र तो सबको मालूम होना चाहिए। इसका वैल्यू था कितना? n बराबर 10। तो 10 बैठा लिए, क्यों टू के मान नहीं दिले है, ए भी नहीं दिले था, तो हम नीचे आके ए निकालेंगे प्रथम पद का। ठीक है, अभी पहले चलते हैं। एन का पद दिले था कितना? 12, सॉरी हाँ 10 ना, 10 में से 1 घटाएं तो ये 9D हो जाएगा। और बराबर में कितना दिले था इधर? 125। हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, एसएन का वैल्यू 125 है ना, एसएन का वैल्यू 125 है ना। इसको यहाँ पर नहीं लिखाएगा, लिखाएगा तभी इधर ला ली है। इधर में बदलने के साथ में हम एक चीज़ और देखेंगे। अच्छा तो ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि ऐसे सूटेबल है। फिर इसके बाद चेंज करने से यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसको चेंज करने के बाद ये जस्ट के पास था, ये घटाने के तो 9D बचेगा, डी के साथ इसमें गुना हो जाता है, 9D हो गया। जब गुना होकर लिखा गया, आराम से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को जस्ट के पास रखना है। बराबर में था उधर की, प्लस बटा में था, ये बटा के एक नीचे हो जाएगा, तो बटा में ही बटा नीचे, तो 25 हो जाएगा। 25 25 125 हो जाता है, तो जानते ही हैं। 25 हमारे पास बचा। 2A प्लस 9D बराबर 25 आ गया, जो कि दूसरा समीकरण है। तो कहता है समीकरण पहला और दूसरा में गुना करने पर, मतलब गुना करेंगे तभी हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि कोई समीकरण छोटा हो जा रहा है कोई बड़ा हो जा रहा है, इसके लिए गुना किया गया। तो ये वाला से इसमें कर दिए हैं, ऊपर पूछ लेते हैं वो वैल्यू छुपलता है 1, तो एक से कर दिए, ध्यान से रखिएगा। गुना किए तो 2A हो जाएगा यहाँ पे, और 4 दूना 4 हो जाएगा, 4D हो गया, 15 दूना 30 हो गया, ये जस्ट के 10 हो जाएगा। प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पर, लिख देंगे घटाने के बाद, तो ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। 9 में से 4 कितना हो जाएगा? 5, जो कि हम लोग माइनस में करता है ना। तो अब घटने के बाद ये 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? पलटेंगे। जब पलटेंगे तो डी बराबर है ना, इसमें कोई भी एगो माइनस में हो गया, तो 5 एकम 5, यानी कि डी बराबर जो हमारा सर्वांतर आ गया -1 आ गया। तो यही कहता है समीकरण पहला में समीकरण पहला में डी के मान रखने पर, तो डी का मान रखेंगे कहाँ? जहाँ ये जो समीकरण बनाए हैं पहला ई वाला में, समीकरण लिख दिए। 2 की जगह डी के मान पे 1 था, 1 है ना, तो 1 कर दिए बराबर कर दिया। अब इन दोनों को देखना है, यहाँ पे क्या करें? बराबर मिला उधर क्या करें? जोड़ दिए, 17 हो गया वो तो 17 हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रथम ए पद का क्या होगा हमारा? ये A1 10 निकालने के बोल रहा था। ए पद के लिए हमको निकालने के लिए हमको क्या हो गया हमारा? यहाँ पे ये हो गया, तो 17 हो गया। प्रथम पद कितना निकला? 17। आप कह रहे हैं यहाँ 10वां निकालने के 9वां के लिए कितना होता है? जब एक संख्या कम निकालना हो, मतलब ज्यादा निकालना हो, एक संख्या को कम रखना है। 10वां निकाले तो 9 रखे हैं, 9D। तो यहाँ 17 का मान ये हो गया, ये आया 1 मान, और इसके जगह पे ये हो गया, मतलब वैल्यू हमारा पास 1 बच रहा था, तो इसको गुना करेंगे, माइनस से भी लिख लिए। अब ध्यान से प्लस माइनस माइनस होता है। 17 में से 9 हो गया तो 8 बचेगा, जो कि हमारा ये पूरी तरह से फाइनल आंसर ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और